जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम बल लगाते हैं। यह बल वस्तु की गति को प्रभावित करता है, उसे तेज या धीमा कर सकता है। बल वस्तुओं को गतिमान कर सकते हैं, रोक सकते हैं या उनकी दिशा बदल सकते हैं। यह हमारे चारों ओर हर समय हो रहा है। हर रोज हम कई प्रकार के बल देखते और महसूस करते हैं, जैसे हवा का बल जो हमें ठंडक देता है, या वजन उठाने का बल जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब हम गेंद फेंकते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं। यह बल गेंद को गति देता है और उसे हवा में उछालता है। यह बल गेंद को हवा में गतिमान करता है। गेंद की दिशा और गति बल की मात्रा पर निर्भर करती है। इसी तरह जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैर पैडल पर बल लगाते हैं, जिससे साइकिल आगे बढ़ती है। यह बल साइकिल की गति को नियंत्रित करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। न्यूटन का तीसरा नियम गति के बारे में एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम हमें बताता है कि बल कैसे काम करते हैं और वस्तुएं कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। यह नियम कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आपको उसी बल से विपरीत दिशा में धकेलती है। इसका मतलब है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यह नियम हर समय और हर जगह लागू होता है। आइए इसे एक खेल के उदाहरण से समझते हैं। खेलों में भी यह नियम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मान लीजिए आप और आपका दोस्त रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। इस खेल में दोनों पक्ष एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जब आप रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं तो आपका दोस्त भी रस्सी को अपनी ओर खींचता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। आप दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। इस प्रकार न्यूटन का तीसरा नियम हमारे दैनिक जीवन में हर जगह देखा जा सकता है। कभी नाव से कूदने की कोशिश की है? यह एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प विज्ञान भी छिपा है। जब आप नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो आप अपने पैरों से नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। यह धक्का नाव को पीछे की ओर सरकने के लिए मजबूर करता है। यह आपकी क्रिया है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नाव भी आपके पैरों पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, यानी आगे की ओर लगाती है। यह नाव की प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया के कारण नाव हिलती है और पानी में हलचल होती है। यही कारण है कि जब आप नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हिलती है। यह विज्ञान का एक सरल लेकिन प्रभावशाली उदाहरण है। जब हम चलते या दौड़ते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं। यह हमारी क्रिया है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जमीन भी हमारे पैरों पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, यानी आगे की ओर लगाती है। यह जमीन की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया बल हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बारूद जलने से गोली पर आगे की ओर एक बल लगता है। यह क्रिया है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार गोली भी बंदूक पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, यानी पीछे की ओर लगाती है। यह बंदूक की प्रतिक्रिया है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। यही कारण है कि जब एक बंदूक चलाई जाती है तो वह पीछे की ओर हटती है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है कि बल हमेशा जोड़ों में आते हैं। हर क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुएं एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करती हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में हर जगह लागू होता है, चाहे हम चल रहे हों, दौड़ रहे हों, तैर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों।